बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की सदारत दो बच्चों की मरहून मिन्नत है, ऐसा कहना है हाफिज हुसैन अहमद का। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की सदारत दो जमातों की नहीं बल्कि दो बच्चों की मरहून मिन्नत है और पूरी पीडीएम दो बच्चों के हाथों में खेल रही है। हाफिज हुसैन अहमद का निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जो बड़े लोग हैं वो फितरी तौर पर जब कोई गलती करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती होती है और नाकाबिले तलाफी भी होती है। इसलिए इस्लाम और दीन के मुताबिक मशवरा करने का हुक्म दिया गया है। हमारे इदारे तो मौजूद हैं लेकिन अहदेदारों की बात सुनी जाती है और ना ही किसी और की सुनी जाती है। उनका कहना था कि हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम फैसले पहले कर लेते हैं और मुशावरत बाद में करते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च में जब हम किसी और जनरल के पास गए तो उनकी यकीन दहानी पर मार्च को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन तब ये गलती किसकी थी? अगर इदारे होते तो उस शख्स को पकड़ा जाता जिसने 13 दिन हमारे वर्कर्स को सर्दी में लाकर बिठाए रखा और झूठ का सहारा लेकर हमें वहां से उठने पर मजबूर कर दिया। हाफिज हुसैन अहमद का एक सवाल का जवाब देते हुए यह भी कहना था कि हम तो चाहते हैं कि सूरत हाल बहुत जल्द वाज़ेह हो जाए। अभी तक बात फरवरी तक पहुंची है, लेकिन फरवरी के आगे कश्मीर के हवाले से कुछ जमातों की मनसूबाबंदी भी है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा था। जब लोग इस्तीफा देने के लिए बाहर निकलते हैं तो इस तरह से ज़िमनी इंतखाबात के बार बार इलेक्शन कमीशन को नहीं कहते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीडीएम का फैसला हो चुका है, मिसाक पर भी दस्तखत हो चुके हैं और इस्तीफों का फैसला भी हो गया है, मगर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का ईसीसी का इजलास बुलाकर फैसला किया जाएगा। तो क्या फिर पीडीएम की वीटो पावर पीपल्स पार्टी के हाथ में है? ऐसा कहना भी उन्हीं का था। उन्होंने कहा कि कुछ दोस्तों की जानिब से कहा जा रहा है कि हाफिज साहब की ज़बान फिसली है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ना मेरी ज़बान फिसली है और ना हाथ पांव फिसले हैं, लेकिन जो फिसले है वो कौम के सामने है। उन्होंने कहा कि मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि जब मुझे पार्टी से निकाला गया तब मैंने उनसे कहा था कि जो नवाज शरीफ का बयान है क्या ये पीडीएम का बयानिया भी है, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि जब मीडिया के नुमाइंदे ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उन्हें क्या जवाब दिया, या मैं उन्हें क्या जवाब देता कि नवाज शरीफ का बयानिया पीडीएम का बयानिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं। फिर इसकी पादाश में मुझे पार्टी से क्यों निकाला गया, जिस पर उनका कहना था कि ये मौलाना साहब का मसला है। हाफिज हुसैन का कहना था कि अगर नवाज शरीफ का बयानिया और पीडीएम का बयानिया एक होता तो जब कोयटा जलसे में जो कुछ हुआ उनका वो बयानिया उस वक़्त क्यों नहीं था। गुजरांवाला में होने वाले जलसे में वो बयानिया क्यों नहीं था। मुझे नहीं समझ आती कि क्या चीज़ है जिसकी चमक से मौलाना फजलुर रहमान 40 साल तक साथ देने वाले साथी को पार्टी से निकाल देते हैं। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने मीडिया पर आकर कहा कि हाफिज साहब की ज़बान फिसली है, तो मुझे मजबूरन आकर बोलना पड़ा। नाज़रीन, इसके ऊपर इनकी इस इंटरव्यू के ऊपर या इस
ٹیلی ویژن کی ٹاک کے اوپر کچھ لوگوں کے تاثرات یا کمنٹس بھی آئے ہیں، تو ان کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ علی عمران صاحب لکھتے ہیں کہ جب کسی کی بربادی مقدر ہو تو قیادت نااہل، نکمے، چور اور نالائقوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ فضلو کو اس ملک کی تباہی کا مشن بھارتی اور طاغوتی طاقتوں نے دیا تھا، اور یہ اس مشن کا حصہ ہے۔ خدا فضلو نوروں مرادیوں کا بیڑا غرق کرے اور ہمیں ان کو سمجھنے کے لیے عقل دے، آمین۔ یہ ایک کمنٹ تھا۔ ایک اور کمنٹ ہے شاہ کے نام سے، وہ لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب نے آج حق گوئی کا حق ادا کر دیا اور جعلی ملا کو بے نقاب کر دیا۔ آگے ایک اور ہے دا پاکستانی، وہ لکھتے ہیں کہ حافظ صاحب کو دوبارہ حقیقی مسلمان بننے پر مبارکباد، یعنی یہ حافظ حسین احمد کو لکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اللہ حافظ، بہت اعلیٰ حافظ صاحب، وہ انگلش میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی وہ رومن زبان۔ پھر ایک اور صاحب ہیں بابر شیر صاحب، وہ لکھتے ہیں 40 سالہ زندگی میں کبھی زبان نہیں پھسلی، ہاں مگر دماغ پھسلتا رہا، اور موصوف اسی جماعت کے ٹکٹ پر سینٹ میں براجمان رہ کر موجیں اڑاتے رہے۔ باقی زندگی میں بھی موجیں ہی موجیں، پینشن، گھر، مراعات اور بچے بھی اعلیٰ عہدوں پر لگوائے۔ اسے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ ایک معمولی علم رکھنے والا مولوی فضل الرحمان نے ایک معمولی علم رکھنے والے کو مولوی فضل الرحمان نے سینیٹر بنوا دیا۔ ایک اور کمنٹ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ٹروتھ نتھنگ بٹ دا ٹروتھ۔ اب ان کا کس کی طرف اشارہ ہے یہ آپ خود اندازہ لگائیے۔ ایک اور ہیں بیک ٹو دا فیوچر، وہ لکھتے ہیں JUI میں حافظ صاحب سے زیادہ حق پرست کوئی نہیں۔ اب یہ کون؟ یہ حافظ صاحب کو لکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور کمنٹ ہے، وہ یہ مرزا ممتاز صاحب ہیں کوئی، وہ لکھتے ہیں may Allah give these so-called ulama hidayah to act and preach according to Sunnah and not to save some individual, آمین۔ یہ تھے ناظرین کچھ کمنٹس جو ان کے اس انٹرویو کے اوپر تھے لوگوں کے۔ تو ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔